तो स्टूडेंट्स सब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। रीड करेंगे क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। कोई दो पोल्स हैं जो इक्वल हाइट के हैं, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं, ठीक है। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। तो जो उनकी जैसे दो पोल्स हैं, यहाँ एक यहाँ खड़ा हुआ है, एक यहाँ खड़ा हुआ है, तो उन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, वो 80 मीटर की दूरी है, ठीक है। आगे लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट। चलो यहाँ तक पहले सॉल्व कर लेते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लो ये पहला पॉइंट हो गया, तो ये पहला पोल हो गया और ये दूसरा पोल हो गया, ठीक है। जल्दबाजी में पता नहीं क्या क्या निकल रहा है मुंह से। एक ऑन अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। तो यहाँ से इन दोनों की जो पोल की जो डिस्टेंस है ना, वो कितनी है? 80 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। ठीक। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो इधर कोई भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है, कोई भी फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। तो मान लो ये कोई पॉइंट है जो इन दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है, माना है। तो टॉप ऑफ द पोल्स, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ना पोल्स के टॉप पर, वो 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो मान लो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री, और ये वो वाला जो एंगल बना है वो कितना बना है? 30 डिग्री। ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। हाइट फाइंड करनी है। देखो दोनों की हाइट सेम है, तो इसको h मानेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपने आप h हो जाएगा, क्योंकि हाइट तो सेम ही है ना दोनों पोल्स की। एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये भी फाइंड करनी है। बोला ना डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, पोल्स से पॉइंट तक की डिस्टेंस भी फाइंड करनी है, ठीक। तो पॉइंट इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं ए, इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं बी। ए बी हो गया, इसको पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? एम मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो पोल की डिस्टेंस है ना, वो 80 मीटर की है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्यू से एम तक की डिस्टेंस को क्या मान लेता हूँ? एक्स, ठीक है। तो एम से बी तक की क्या हो जाएगी? 80 माइनस एक्स। ये बात आपको शायद जच नहीं पाई होगी। देखो मैं बताता हूँ कैसे मैंने ये माना है। जैसे क्यू वी की पूरी जो अगर मुझे वो निकालनी होगी डिस्टेंस, तो मैं क्यू से एम को जोड़ूंगा प्लस एम से बी को। तो क्यू एम कितना है? एक्स। एम बी मैंने क्या मान लिया? 80 माइनस एक्स। तो एक्स से एक्स कट गया तो कितना आ गया? 80 मीटर। तो बात पकड़ में आ गई, ठीक है। मैंने इसको एक्स और 80 माइनस एक्स को माना है, ठीक। अब देखो यहाँ लिख लेते हैं, लेट कर लिया मैंने। पी क्यू और ए बी ये तो बराबर ही है, पोल्स हैं। इसको मैंने क्या मान लिया? हाइट, मतलब एच मान लिया, एच मीटर, ठीक है। एम डिनोट कर रहा है। और क्यू से एम की जो डिस्टेंस है वो मैंने एक्स मानी है, एंड एम से बी की डिस्टेंस कितनी मानी है? 80 माइनस एक्स। इतनी बात आपको पकड़ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है? हाइट फाइंड करनी है पोल की, और डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल लेंगे, पी एम क्यू ले लो या फिर ए एम बी ले लो, जो आपको अच्छा लगे वो लेके सॉल्व कर लो। अब मुझे तो मैं तो छोटा वाला ही ट्राइंगल लूंगा सबसे पहले, पी एम क्यू, ये ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल पी एम क्यू, तो इसके हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। तो टेन में परपेंडिकुलर भी मिल जाता है और बेस भी मिल जाता है, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? एच। बेस अपना कितना है? एक्स, ठीक है। टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, एच अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? √3h, ठीक है। ये तो अपनी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इतनी बात आपको पकड़ में आ गई होगी। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ए एम बी, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को लेंगे, तो इस ट्राइंगल में क्या है? इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें पाया जाता है? टेन में पाया जाता है। तो टेन थीटा की वैल्यू इधर कितनी मानी जाएगी? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर एच, बेस अपना कितना है? 80 माइनस एक्स, ठीक है भैया। और टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है होती है? √3 होती है। यहाँ एच अपॉन 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 80 माइनस एक्स इक्वल टू एच।
अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई थी, √3h आ गई थी। तो √3 x की जगह रख देंगे 80 माइनस √3h इक्वल टू h। कितनी बार पकड़ में आई आपको अच्छे से, ठीक। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का 80 में करेंगे तो 80√3 माइनस √3 का √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा और h अपने आप आ जाएगा इक्वल टू h। इतनी बात आपको पकड़ में आई। अब देखो 80√3 यहाँ लिखा, h माइनस का 3h उधर जाएगा तो प्लस का 3h हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, h प्लस 3h आएगा 4h और यहाँ 80√3 और ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में इसके नीचे आ जाएगा तो 80√3 अपॉन 4 और h यहाँ रह जाएगा। 4 से 80 को काटेंगे कितना आएगा, 20√3 मीटर। तो h की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 20√3 मीटर। तो हम क्या ले सकते हैं, हम हाइट ऑफ पोल्स इज 20√3 मीटर। ठीक है भैया, तो अभी आधा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालनी है, एक तो x की वैल्यू निकालनी है और 80 माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक, तो कैसे फाइंड करेंगे ये दिमाग लगाना है अपने को। तो जैसे आप यहाँ ध्यान दे रहे हो ना, ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट है, ये क्या है, x इक्वल टू √3h। अब अपने पास h की वैल्यू आ गई है, तो बाकी के जो क्वेश्चन है ना, जैसे यहाँ के लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट h की वैल्यू कितनी है, 20√3, x इक्वल टू 20 मतलब √3 तो लिखेंगे ही पहले, इनटू h की वैल्यू 20√3। तो x इक्वल टू √3 का √3 में करेंगे कितना आएगा, 3 और 20, तो 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 60 मीटर। ठीक है, तो इस वाले x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 मीटर एंड 80 माइनस एक्स। अब इसकी भी तो निकालनी है, ये भी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस 60 कितना आएगा, 20 मीटर। ठीक है, तो हम एंडिंग में यहाँ क्या लिख देंगे, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स आर 60 मीटर, ठीक, एंड 20 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है भैया, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, ठीक।